तो कहानी की शुरू होती है एक सेना के कफीले को दिखाते हुए जो अमेरिका बेस का गेट पर जाकर रुके हैं। जहाँ खड़े गार्ड्स उनसे कहते हैं ये जगह बंद है, ये आगे जाना गैर कानूनी है। लेकिन तभी जो कोई भी था इस कफीले में वो सभी उतरकर उन पर शूट करने लगते हैं और उन सभी को मार डालते हैं और अंदर घुस जाते हैं। वेल दोस्तों, हम आपको बता दें ये जगह एरिया 69 है। किताबों में काफी चर्चा रहती है। यहाँ पर कुछ ऐसा छुपाया गया है जो कभी तक किसी ने नहीं देखा। शायद इसी चीज को लेने के लिए ये लोग आए हैं। लेकिन जब भी अंदर गए तो इन्होंने कार में से दो लोगों को खींचकर बाहर निकाला, जिसमें एक था मशहूर खोजकर इंडियाना जोन्स और दूसरा था उनका दोस्त जॉर्ज। ये लोग समझ गया कि ये राशियन है और यहाँ पर कुछ ऐसा रखा गया जो कि वो बेसब्री से चाहती है। इसी वजह से उन सोल्जर को भी मार दिया गया। अगर अमेरिका को पता लगा राशियन उनके भेस में घुस गए तो हो सकता है कि जंग शुरू हो जाए। इतने में एक ऑफिसर इंडियाना से पूछता है, देखो उधर, क्या तुम उस वेयर हाउस को पहचानते हो? तो वो ना ही हाँ बोलता है और ना ही ना बोलता है, बल्कि उसके मुंह पर थूक देता है, वो भी सबके सामने, जिससे वो ऑफिसर बहुत चिढ़ गया। उसे वो मारने ही वाला था। तभी वहाँ एक लेडी आई जिसे सब कॉलोनियल एरेना कहकर पुकारती है। अरेना आकर सीधा जोन से बात करता है और उसे किसी खास किस्म के बॉक्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो इनकार कर देता है कि उसे किसी बॉक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे थोड़ा याद दिलाती है कि कुछ साल पहले यूएस आर्मी के हाथ एक खास चीज लगी थी जिसके खोज करते की टीम में तुम भी शामिल थे। जोन्स समझ जाता है कि वो किस चीज की बात कर रहा है और इसके बाद ये लोग अंदर वेयर हाउस में जाते हैं। अभी तक जोन्स को भी समझ में आ चुका है कि उस बॉक्स तक नहीं पहुंचाया तो वो उसे मारने के लिए हल्का भी देरी नहीं करेंगे। इसीलिए एक एक अजीब तरीके से वो ढेरों बॉक्सों में उस बॉक्स को ढूंढ निकालता है। लेकिन जब वो उसे खोलते हैं उसमें से कुछ ऐसा दिखने को मिलता है जो बहुत ही रहस्यमयी था। उसमें एक हाथ रखा था जो बहुत अजीब तरह से अकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा मानो किसी मम्मी का हो, मतलब पिरामिड के मम्मी होते हैं ना वो। लेकिन हकीकत तो ये थी कि आज से 12 साल पहले यूएस आर्मी के अमेज़न में एक हिस्से के बारे में पता चलता है जहाँ कोई चीज क्रैश हुई थी। तो वो अपनी टीम लेकर वहाँ पहुंचे। उस दौरान उन्हें वहाँ एक यूएफओ मिला जिसमें उन्हें एक एलियन मिला जिसको उन्होंने मम्मी बनाकर वहाँ सुरक्षित रख दिया। लेकिन जोन्स को पता था कि आगे जाकर ये लोग उसे मार देंगे, इसीलिए वो बड़ी ही चालाकी से अपने कोरे से उन रशियन से उनकी बंदूकें छीन लेता है और उन पर ही तान देता। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि उसके पीछे खड़ा उसका साथी जॉर्ज तो उसी पर बंदूकें ताने खड़ा है। उसका कहना था वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा और इन रशियन ने उसे इस गद्दारी के बदले मोटी रकम देने वाला का वादा किया था। अब जोन्स तो हर तरह से घिर चुका है और इसीलिए वो राइफल को रख देता है, लेकिन इसमें भी वो चालाकी कर देता है। उसने राइफल को कुछ इस तरह से रखा जिसमें वो नीचे जाते ही शूट कर देती है। इस गोली जाकर एक सोल्जर को लगी और इससे वहाँ थोड़ी हड़बड़ी मच गई। इसी का फायदा उठाकर वो वहाँ से भागना शुरू करता है। इसके बाद सब आर्मी उस पर खूब गोलियां बरसाते हैं और उन सभी से बच के वो आगे चल रही अरेना की कार में कूद गया और उससे भी धक्का मारकर खुद उस कार को कंट्रोल करने लगा। ये सिलसिला भी ज्यादा देर नहीं चल पाता क्योंकि उसके सामने से आ रही कुछ गाड़ियों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। तब जोन्स उछलकर ऊपर लगे फ्रेम पर चढ़ गया। वहां से एक ऐसे कमरे में जा घुसा जहां शायद रॉकेट इंजन पर काम चल रहा था। लेकिन वहां भी एक राशियन उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि उसने तो उसे जंजीरों में पकड़ लिया। लेकिन उसी समय ना जाने कैसे वो इंजन ऑन हो जाती है। इसका जुल्से और राशियन जल चुके थे, लेकिन ये दोनों जो कि ऊपर ही थे वो उसी इंजन पर बैठे हुए काफी दूर तक आ जाते हैं। शायद एक किसी प्रकार का रनवे था जिसके किनारे जाकर जोन्स छुप जाता है। अब रात का अंधेरा था, इसीलिए उसे खोज पाना इतना आसान नहीं था। सुबह हुई, जोन्स एक घर में गया, लेकिन वहाँ तो इंसान थे ही नहीं, बल्कि उनकी जगह पर पुतलों को रखा गया था, जो चीज उसे काफी अजीब लगता है और इसीलिए वो बाहर आ गया। वहाँ भी सब कुछ फेक था। तभी उसे एक साइलेंट की आवाज आई, यानी कि ये जगह असल में एक न्यूक्लियर साइट है और ये सब सिर्फ इसीलिए रखा गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस न्यूक्लियर हमले से कितना नुकसान होता है।
जॉन्स फौरन भागकर अंदर जाता है और एक फ्रिज में घुसकर खुद को उसी में लॉक कर लेता है। कुछ ही समय बाद एक तेज धमाका होती है जिसमें वो पूरी जगह पल भर में तहस नहस हो जाती है। उस झटके से जोन्स बाहर आकर गिरता, जिससे एफबीआई वाले ने उसे देख लेता है। फौरन उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उसे पूछताछ करता है। सभी का शौक उस पर ही जा रहा था कि तभी वहां पर जोन्स का दोस्त, जो कि जनरल होता है, वो आकर सभी को उसके बारे में बताता है, जिससे कि वो लोग उसे छोड़ देते हैं। पर अब वो उनकी निगाह पर चढ़ चुके हैं, इसीलिए अब उसे सतर्क रहना होगा। अगला पल वो यूनिवर्सिटी में जाकर क्लासेस देने लगते हैं, लेकिन तभी वह प्रिंसिपल आकर बताती है कि एफबीआई वाले यहाँ भी आए जज करने के लिए। अब ये सुनकर जोन्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी को इन झमेलों से दूर रखना चाहते हैं। इन सारे हालात देखकर प्रिंसिपल उसे कुछ समय के लिए छुट्टी देता है। इस चीज से जोन्स भी समझ गया था, इसीलिए उसने न्यूयॉर्क जाने के लिए डिसाइड किया, और शायद किस्मत को कुछ और मंजूर है। जब वो ट्रेन में बैठ गया, तभी एक नौजवान बाइक लेकर प्लेटफॉर्म पे आता है और जोन्स से बोलने लगा उसके सबसे करीबी दोस्त हार्लोड बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, उसे उसकी अब सख्त जरूरत है। अब हार्लोड का नाम सुनते ही वो ट्रेन से उतर जाता है और उस नौजवान से बात करना शुरू करता है। दोनों एक कैफे में बैठकर बातें करते हैं। वो लड़का अपना नाम मैट बताता है और ये भी बताता है कैसे वो हार्लोड को जानता है। दरअसल उसके पिता जंग में शहीद हो गए थे। उस दिन के बाद हार्लोड ने उसकी माँ मरीना के साथ मिलकर उसकी परवरिश करी और उसे इतना बड़ा किया, लेकिन अब उसकी माँ ने खास उसे उसके पास भेजा है ताकि वो उसे मदद मांग सके। दरअसल उससे कुछ लोग उठाकर ले गए हैं, क्योंकि इसके हाथ में एक ऐसी चीज लग गई थी जिसके पराग में बड़े बड़े देशी के लोग शामिल हैं। वो क्रिस्टल स्कल के बारे में बात कर रहा है, जो सुने जोन्स के कान खड़े हो गए, क्योंकि उसे ढूंढना तो नामुमकिन जैसा है। पर उसने सिर्फ उस स्कल को नहीं खोजा था, पहले वो पेरू के अमेज़न जंगल में जाकर अतोवाको नाम की एक जगह को भी ढूंढ निकालते हैं। पर जोन्स का मानना था कि वो जगह एकदम काल्पनिक है। पुरानी कथाओं के अनुसार योगा नाम की जंजली अमेज़न में रहा करती थी, जिन्होंने वह अपने लिए एक सोने के शहर बनाया था, जिससे आज की कॉमिक बुक में एल डोराडो नाम से जाना जाता है। लेकिन हकीकत में उसका नाम अतोवाको था, जहाँ रहने वाले लोगों के पास ही ये स्कल हुआ करती थी, जिन्हें वो बेशकीमती पत्थरों से तराश कर बनाते थे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उन स्कल में बहुत ही अलौकिक शक्तियां हैं, जिसे हर किसी को अपने वश में किया जा सकता है और शायद अमर भी बना सकता है। इस दौरान मैट को एहसास होती है पीछे बैठे दो लोगों उन पर नजर रख रहे हैं। इस बीच मैट जोन्स को बताता है उन लोगों ने मेरी माँ को भी उठा लिया, पर वो भाग गई, और तब उन्होंने एक लेटर लिखा जो वो उसे देता है। पर उस लेटर के साथ कुछ और भी था, वो असल में हार्लोड के बनाया एक नक्शा जैसा कुछ था। इस दौरान मैट नोटिस करता है दो लोगों उनके पीछे ही बैठे हैं जो लगातार उन्हें देख रहा है। जोन्स समझ जाता है वो रशियन एजेंट है। इतने में वो करीब आए, पिस्तौल दिखाकर उन्हें धमकाने लगे। तब जोन्स को एक आइडिया आया। उसने मैट से कहा वो बाजू में बैठे उस लड़के को मुक्का मार दे, बाकी का काम वो खुद कर देगा। उसने ऐसा ही किया और देखते ही देखते सिर्फ एक मुक्का वह दो ग्रुप के बीच में वो जंग छिड़ जाती है, जिसके बीच ये दोनों बाइक से भाग जाती है। अब मैट का खतरनाक ड्राइविंग को देखकर जोन्स हैरान था, लेकिन जब जोन्स ने अपने कर्तव्य दिखाए तो वो दंग रह गया। खैर दोनों ने छुप छुपा के बाइक को लाइब्रेरी में घुसा दिया। अब घर आकर जोन्स उस लेटर के पीछे छुपी वो नोट को समझने की कोशिश करता है। उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया था वो असल में अब इस दुनिया में इस्तेमाल ही नहीं होती, और इसीलिए कहीं भी इसका विवरण नहीं दिया गया। लेकिन जोन्स के पास हर चीज का जुगाड़ है। उसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इन चीजों में बिता दिया है। हाँ थोड़ी देर लगी है, पर वो उसे समझ लेता है। दरअसल ये खास किस्म की पहेली थी। इसमें लिखा था कि तुम्हें भगवान की रेखा को ढूंढना होगा, तभी तुम्हें ओरियाना का जुला मिलेगा। यह ओरियाना एक प्राचीन खोज करता है जो उसी पेरू में खजाने की तलाशी में गई थी, लेकिन कभी लौट नहीं पाई। इस लाइन के बारे में यह जिक्र हो रही है वो पेरू में बनी है, जिसे हजारों साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों के बनाई थी, जिन्हें सिर्फ ऊपर से देखा जा सकता है। उस लाइन का आकार बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का है और हर लाइन के पीछे वाले एकदम अलग है।
इसीलिए दोनों नाज़का शहर जाते हैं ताकि उस लाइन के बारे में पता लगा सके। लैंड होने पर इन्हें पता चलता है कि हैलोड को एक समय पर यही बंदी बनाया गया था, क्योंकि वो एकदम से पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन कुछ हथियारबंद लोग आए और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। दोनों ही उस जेल में गए जहाँ पर वो बंद था, तो उन्होंने वहाँ देखा कि हैलोड ने पूरे दीवारों पर कुछ चित्र बना रखे हैं जो शायद किसी चीज का संदेश दे रही है। इन्होंने वहाँ देखा कि हर भाषा में सिर्फ एक ही चीज बार बार लिखा है, वो वापस कर दो, यानी कि जिस चीज को लेकर वो आया था उसे अब वो लौटाना था। वो चीज वही स्कल क्रिस्टल थी। अब इन्हें जेल की फर्श पर कुछ बना हुआ मिलता है, जिसे देखने पर इन्हें पता चलता कि वो झूला असल में ओरियाना की कब्र के पास मिलेगा। इसीलिए ये लोग पेरू के उस एरिया में पहुंचते हैं जो देखने में इतना भयानक लग रहा था, तो वह होना कितना डरावना होगा। अब दोनों ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ये जगह पूरी तरह से खंडार है, हर तरफ सिर्फ अंधेरे है, ऊपर से मौसम भी बहुत खराब है, पर फिर भी इन्हें किसी भी तरह करके उस कब्र को ढूंढना पड़ेगा। अब मैट को कुछ ही दूरी पर एक गड्ढे जैसा कुछ दिखता है, तो वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ अजीब से दिखने वाले लोग उन पर हमला करते हैं। जोन्स बताता है ये उन्हीं लोगों का वंशज है जो यहाँ अभी इस जगह की रक्षा करते हैं, और इन लोगों के पास जहरीली तीर है जो अगर एक बार शरीर में घुस गया तो इंसान मर जाएगा। लेकिन जोन्स मैट को उन सभी से बचाकर नीचे लेके आते हैं, जो जगह पूरी तरह से सिर्फ मकड़ी और चूहों के वश में थी। उन सभी को हटाते हुए ये लोग एक गुप्त तहखाने जैसा जगह पर पहुंचे जो पूरी तरह से सोने से भरी थी। उनके चारों ओर सिर्फ मम्मीज थी जिन्हें खास किस्म के कपड़ों से ढका हुआ था, या फिर उन्हें यूं कहे कि उन्हें इसी में बांधा गया था। जोन्स उसी में एक मम्मी को खोलता है। उसे उसके अंदर सुनहरा एक चाकू मिला, जिसे लेकर वो उसके पास रखी कुछ और मम्मीज को तलाशने लगा। उन्हीं में एक मम्मी मिली जो दर्शा रही थी और ये ओरियाना की है। इसीलिए अब जोन्स उसे खोलता है, उसके अंदर रखी चीजों को बाहर निकालता है, और इसी में उसे एक मिलता विशाल बेशकीमती स्कल एक क्रिस्टल से बनाया गया था। वो समझ जाता है कि यही वो स्कल है जो सबसे बड़ा है, पर वही बनी निशानों को देखकर उसे यकीन हो जाता है यहाँ पर हैलोड आया था। पर वो उसे ले क्यों नहीं लिया, यही वापस रख के क्यों चला गया? वो इस चीज को दोहराते हुए वो लोग ऊपर आते हैं, पर वहाँ उनके स्वागत के लिए पहले ही कोई खड़ा था, जो कोई और नहीं बल्कि रशियन एजेंट थे। लेकिन इन्हें पता कैसे चला ये दोनों यहाँ आए? इन रशियन लोगों के साथ उनका वही गद्दार दोस्त भी मौजूद होता है। अब ये लोग इन्हें बांध देते हैं, तो वह एक बार फिर से कॉलोनियल आती है, जो इस बार अपनी असली मकसद बताती है। तो ऐसा क्या मिथोलॉजी में लिखा है? एल्डोराडो में रहने वाले लोगों ने उसे नहीं बनाया, बल्कि इस धरती पर आने वाले एलियन ने उसे अपनी अजीब शक्ति से बनाया, जिन्हें देहूगा समझ के लोगों ने उनकी पूजा करना शुरू कर दी। किताबों में लिखा है कि अगर किसी ने भी इस कल को वापस उसी मंदिर में रख दिया तो वो नजीम शक्तियों के वारिस बन जाएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट भी ऐसा करना चाहते थे, इसीलिए हमें किसी भी हाल में वो चाहिए। इसके बाद वो उस कमरे में से एक बूढ़े शख्स को ले आते हैं, जिसे पहली नजर में देखकर तो समझ जाते हैं कि ये उसका साथी हैलोड है, जिसे इन्होंने इतनी बेदर्दी से रखा है। कॉलोनल बताती है अगर कोई भी ज्यादा देर तक इस कल की तरफ देखता है तो वो पागल हो सकती है। हैलोड की ऐसी हालत इसी वजह से हुई, लेकिन अब वो जोन्स को भी इस कल की तरफ देखने पर मजबूर करते हैं, ताकि उन्हें पागल होने के बाद हैलोड से उस शहर के बारे में पता लगे। धीरे धीरे करके जोन्स खुद पर काबू खोने लगता है, लेकिन बीच में ही एक शख्स इस कल पर कपड़ा डाल देता है और इसके बाद वो लोग उसे बाहर लेकर आते हैं। जब जोन्स मरियाना को पहली बार देखता है तो दंग रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा ही मैट है। दरअसल दोनों पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक मिशन के दौरान जोन्स उसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं और तब से उन्हें कभी नहीं मिला। आज फिर से मुलाकात होगी, तभी वह अरेना आकर कहती है उनके पास इन चीजों के लिए समय नहीं है। जोन्स मजबूर होकर हैलोड के पास गया और उसे इस जगह की तस्वीर बनाने को कहा, जिसे पेपर पर टेढ़ी मेढ़ी सी ड्राइंग बनाई जो सिर्फ जोन्स को समझा सकती है। हैलोड अमेज़न जंगल के इस हिस्से की तरफ इशारा कर रहा है जहाँ पर आज से पहले इंसान का पाँव कभी नहीं रखा गया, क्योंकि वही मौजूद है सपनों का शहर एल्डोराडो।
तभी अब नक्शों में देखना शुरू करते हैं जो इस जगह असल में है कहाँ पर। इसी का फायदा उठाकर मैट वहाँ का एजेंट को घूसा मार देता है, जिसके बाद उनके ताबू में वो आग लगा देती है। उसकी इस इशारे से जॉन समझ गया था कि उन्हें क्या करना है। वो लोग जंगल की तरफ भागना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो मरियाना और जोन्स डाल में फंस गए। मैट फौरन कुछ मदद के लिए चला जाता है और इसके पीछे पीछे हार्लोड भी भागा। इस बीच मरियाना, जिसको अब लगने लगा है कि वो लोग नहीं बचेंगे, उसने वो राज खोल दिया जो अभी तक सबसे छुपा हुआ था। मैट असल में उसका बेटा है। जो सुने जोन्स भी दंग रह गया। इतने में मैट एक सांप लेकर आया, जिससे पकड़ ये लोग ऊपर तो आ गया, पर पागल हार्लोड मदद की चीखार में उन रशियन को भी यहाँ लेकर आया और एक बार फिर से हार्लोड के वजह से उनके चंगुल में ये फंस चुके हैं। इन्हें अब अमेज़न की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन जोन्स को पता है कि अगर वो वहाँ पहुँच गए तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जोन्स सबसे पहले अपने पास बैठे गार्ड को मारकर गिरा देता है, फिर आगे वाले ड्राइवर को भी धक्का देता है और इसकी जगह पर मरियाना को बैठा कर खुद रॉकेट लॉन्चर से कई सारी गाड़ियों को उड़ाने लगते हैं। लेकिन अभी भी हार्लोड उन्हीं के कब्जे में था, इसीलिए वो उन्हें बचाने के लिए उछल-कूद कर रहा था। इस चीज से अरेना परेशान होकर उन पर गोलियां के बरसाने का ऑर्डर देती है। मैट ने किसी तरह करके उस कल को हासिल कर लिया था। दोनों में काफी देर तलवारबाजी चलती रही, लेकिन अंत में मैट एक डाली से लटक कर अरेना की गाड़ी से आगे चली गई। पर मैट ने कुछ बंदरों को अपना दोस्त बना लिया, जिन्होंने अरेना पर हमला कर दिया। इसी के बीच मैट एक बार फिर उसी स्कल को अपने कब्जे में कर लेता है। इसी समय ये लोग अमेज़न के काफी अंदर आ चुके हैं और साइड में गहरी एक खाई है। तब भी अचानक दोनों ही गाड़ी आपस में टकरा गई। इन्हीं के लड़ाई के बीच में किसी भूखी चींटियों के घर टूट गया, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर एक जिंदा इंसान को निगल जाती है। मैट और बाकी लोग उनसे बचकर भागने लगे, लेकिन हार्लोड उन्हीं चींटियों के एक जूने में गिर गया। लेकिन उसके पास वो स्कल था, जिसके कारण वो उसे कुछ नहीं कहती। तो वही दूसरी तरफ अरेना एक पेड़ से लटक गई खुद को बचाने के लिए और बची हुई बाकी लोगों को भी खींचकर अपने साथ ले गई। अब इस बार गाड़ी मरियाना चला रही थी, जिसमें हम जॉर्ज को भी देखते हैं। जी हाँ, वो वापस आ गया अपने दोस्त के पास, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ उसका एक प्लान था। इसके बाद इनकी गाड़ी एक नदी में जा गिरी और तेज बहाव के कारण तैरती चली गई। लेकिन इनके लिए मुसीबत तब ज्यादा बढ़ गई जब आगे जाकर बड़ा सा एक झरना आ गया। कोई और चारा ना होने के कारण ये उस झरने में कूद गया और खुशकिस्मत से इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तभी हार्लोड को सामने एक अजीब सा स्कल वाला झरना दिखा, जिसके तरफ उसने इशारा किया। तो जॉन समझ गया उसी के अंदर ओजाजान जाती है। वो एक मंदिर है, जिस मंदिर में वो स्कल वापस करना है। तभी अंदर गए तो देखा कि वहाँ पर ढेरों प्रकार की मूर्तियां बनी हैं। दीवारों पर जो देखा वो समझ गए कि ये सच की धरती पर पहले एलियन आए थे, क्योंकि उन्होंने ये मूर्तियां को बनाई थी, जिससे ये लोग भगवान का दर्जा देते हैं। तभी उन पर कुछ लोगों का हमला होती है। ये असल में ओजाजान जाति के वंशज थे, लेकिन इस बार भी उसी स्कल से इन सब की जान बच जाती है। आखिर में हार्लोड को एक मीनार दिखा, जिसके अंदर से उस मंदिर तक जाने का रास्ता मौजूद था। हार्लोड को पता था अगर उस मीनार पर लगे पत्थरों को हटाया जाए तो नीचे जाने का रास्ता बन जाएगा। इसीलिए सभी उन पत्थरों को हटाते हैं। तब एक विशाल रास्ता खुलता है, जहाँ से होते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुँच गया जो आज की इतिहासकारों के लिए किसी जन्नत जैसी थी। वहाँ बहुत किस्म की मूर्तियाँ और लाखों प्रकार की सोने की चीज रखी है, लेकिन जोन्स की आंखें एक ही चीज पर दिखी है, जो वही मंदिर था, जिसका गेट वही मौजूद था। और उसने उस पर वो स्कल जैसे ही लगाया, मंदिर का दरवाजा खुल गया। उनके सामने आ गया वो जगह जहाँ कभी एलियन की पूजा होती थी। दरअसल जब सालों पहले एलियन धरती से जा रहे थे, तब उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए इस कालों को यहाँ छोड़ दिया। लेकिन जोन्स देखता है एक स्कल गायब है, जो ओरियाना ने चुरा लिया, और वही स्कल बाद में हार्लोड को मिला। और तब से ही उसे एक आवाज बार-बार सुनाई दे रही है, वापस कर दो। लेकिन तभी वहां पर अरेना आ जाती है और उनके हाथ में वो स्कल छीन कर उसी स्केलेटन पर रख देती है, जिससे कि वह सारी चीजें हिलने लगती है। और जितने भी स्केलेटन वह रखे थे
उनमें मानो जान आ जाती है। उन्हें सब स्केलेटन को मिलाकर एक एलियन बन जाता है जो वहां पर एक पोर्टल खोल देता है और वो एलियन अरेना के अंदर उन शक्तियों को देने लगती है, पर वो शक्तियाँ इतनी ज़्यादा होती है कि अरेना उसे संभाल नहीं पाती। हालातों को देखकर जोन्स सभी को भागने को कहता है। ये लोग जैसे तैसे करके बाहर आते हैं और तब जोन्स देखता है कि उस जगह से यूएफओ बाहर आता है। जो देख वो समझ गया कि वो आखिरी एलियन भी यहाँ से अपने प्लेनेट पर जा रहा है, जिसके बाद वो पूरी जगह पानी में डूब जाती है और कुछ इसी तरह से कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर न्यू आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वीडियो में।